आज जैसे पूरा देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है, तमाम उद्योग धंधे जो है वो बंद हैं। ऐसे में हमारे साथ जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है अनिल चौधरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे आपने बताया है कि कांग्रेस का सिपाही लड़ेगा, करेगा कोरोना की धुलाई जी, तो सर कैसे क्या है ये? देखिए, पहले हमने फर्स्ट फेज में लॉकडाउन के बाद कांग्रेस की रसोई चलाई थी, जिसके मद्देनजर मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारे शर्मा जी लगातार ये रसोई चला रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पहली बात तो ऐसी रसोई पूरी दिल्ली में तकरीबन 50,000 लोगों को हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली की जो धीरे धीरे आप कॉलोनीज़ देखें वो सील होती जा रही हैं और 90 से ज़्यादा कॉलोनीज आज सील हैं। हमने पहले ही अवगत कराया था इस सरकार को, केजरीवाल जी को, तीनों ही नगर निगम के मेयर्स को कि प्लीज़ ध्यान रखें। राज्यपाल साहब को हमने चिट्ठी भी लिखी थी कि जो गरीब बस्तियां हैं, गांव हैं, अनऑथराइज एरिया हैं, अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज़ हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, जेजेएन स्लम हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हैं, गरीब लोग हैं और यदि यहाँ ये संक्रमण आया तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। एंड वही हुआ। आप देखें, आप दक्षिणपुरी हो, चाहे आपका कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी या बाबरपुर एरिया, ऐसी कॉलोनीज में संक्रमण के केस पाए जा रहे हैं और धीरे धीरे दिल्ली के सीमाएं जो हैं सील हो गई हैं, कॉलोनियाँ सील हो रही हैं। तो जहां कॉरपोरेशन फेल हो गई है, फिर हमने एक हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका सुझाव था, कुछ लोग कर भी रहे थे लगातार, तो हमने फिर एक सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया है, महाअभियान, जिसका आपने जिक्र किया है। और शर्मा जी जैसे हमारे जो कार्यकर्ता आज भी एक वॉरियर की तरह कांग्रेस का सिपाही अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, खाना खिला रहा है, सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, उनके तहत हमने इस तरह की मशीनें पूरी दिल्ली में पहुंची हैं और जो कंप्लेंट्स कंट्रोल रूम में आ रही हैं, हमारी कोशिश, जिन घरों में सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है वहां हमारा कार्यकर्ता जाके सैनिटाइजेशन का काम करें। सर, जैसे शुरुआत में कांग्रेस ने कहा था कि कोरोना महामारी के साथ हम केंद्र सरकार के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमले नहीं हैं ये। हमने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, सोनिया जी ने, लगातार प्रियंका जी ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी दिए हैं, सजेशंस भी दिए हैं, कई बातें मानी भी हैं, कई बातें नहीं मानी हैं। जिनको नहीं माना आप देख रहे हैं उनके परिणाम क्या आ रहे हैं। चाहे राहुल जी का ट्वीट हो, इस देश को लेकर के चिंता जाहिर की थी, यदि इस ट्वीट को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज ये महामारी नहीं होती। केवल आपको हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को सील करना था, लॉकडाउन एयरपोर्ट पे करना था, आने जाने वाली फ़्लाइटों को रोकना था, तो शायद ये महामारी नहीं फैलती। लेकिन ये फैल गई। तो निरंतर दिल्ली में हम लोग सुझाव दे रहे हैं और केंद्र की सरकार को जगाने का काम आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। सोनिया जी निरंतर लिख रही हैं। एक विपक्ष के नेता के तौर पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को हम आईना दिखाएं। जिन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है वहाँ पर ध्यान दिलाने का कर्तव्य हम लोगों का है। एक आखिरी सवाल सर, जैसे अभी आप पिछले अगर चुनाव देखा जाए तो बिल्कुल ये समझो कांग्रेस जो है शून्य पे थी, उस वक्त आप जो है दिल्ली प्रदेश का आपने अध्यक्ष पद संभाला है, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, मैं अभी इस पर चुनाव की बात नहीं करूंगा। अभी हमारे लिए लड़ाई है एक संक्रमण। ये संक्रमण सब पार्टियों इससे भयभीत हैं, सब इंसान, सब जाति, धर्म, समुदाय के लोग इससे भयभीत हैं। सो अभी ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है सेवा भाव का और इस संक्रमण के खिलाफ लड़ने का। और यही बात करना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके प्लीज़ सबके सुझाव लें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से भी, और लोकल जो दूसरे सोशल वर्कर्स हैं, पार्टी के और दूसरे नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी आह्वान करूंगा कि मिलकर एक दूसरे को सलाह मशवरा दें, राय दें और एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ लोगों को समझाएं, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और जरूरत की जो आवश्यकता की चीज़ है उनको मुहैया कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।